हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हमारे जो पिछले लेक्चर थे उनमें हम लोगों ने अलंकार के बारे में डिस्कशन किया था। हम लोग काफी सारे अलंकार के बारे में पढ़ चुके थे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिंदी ग्रामर से आज का रहेगा हमारा टॉपिक समास। तो आप लोगों को समास इतना बेहतरीन ढंग से समझाएंगे जिससे कि कोई भी एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो। इसलिए आप बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक हमारा वीडियो ध्यान से देखिए, तब आप लोगों को समझ आएगा। चलिए देखते हैं समास के बारे में। समास का आज बेसिकली हम लोग समास की परिभाषा और उसका बेसिक इंट्रो समास का रहेगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे उनमें हम लोग समास अव्ययी भाव समास को लेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं परिभाषा कि समास होता क्या है। चलिए देखते हैं समास के बारे में। समास की बात की जाए अगर तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। देखिए, संक्षेप मतलब छोटा, कोई भी चीज बड़ी हो उसको संक्षेप में कर देना, संक्षेप होता है। सम समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है? समास दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस बराबर समास। सम का अर्थ क्या है? सम का अर्थ होता है पास एंड आस का अर्थ होता है रखना। अर्थात इसका पूरा अगर देखा जाए अर्थ पास रखना, ठीक है। परिभाषा की बात की जाए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि समास की परिभाषा क्या है। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए समझने के लिए, रसोई के लिए घर। देखिए ये पूरा तीन चार शब्द हैं इसमें, बट इसको एक संक्षेप में लिख दिया गया है। रसोई के लिए जो घर होता है उसे रसोई घर कहते हैं, इसलिए इसे संक्षेप में, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, इसलिए यहाँ पे रसोई, रसोई घर इसका संक्षेप हो जाएगा, ठीक है। देश के लिए भक्ति, जो देश के लिए भक्ति, जो देश की सेवा करते हैं और उन्हें देशभक्त बोलते हैं, इसलिए देश की भक्ति करने वाले को देशभक्त बोलते हैं, ठीक है। समासिक शब्द, समास रचना में दो पद होते हैं, ठीक है। ये समासिक पद शब्द जो होता है इसमें इसके रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है एंड दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है। दोनों से मिला पद समस्त या समासिक पद कहलाता है, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि समासिक पद क्या होता है। गंगा का जल, ठीक है। इसमें गंगा जल, इसमें गंगा क्या हो गया? पूर्व पद हो गया, और जल क्या हो गया? जल उत्तर पद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार नीचे देखते हैं समास विग्रह की बात की जाए। विग्रह माने अलग करना, जैसा कि अर्थ से ही पता चलता है कि विग्रह का मतलब होता है अलग करना। समास विग्रह की बात की जाए, दो या दो से अधिक मिले हुए शब्दों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। देखिए अब जैसे यहाँ पे राजभवन, अगर इसका ये संक्षेप में है राजभवन, ठीक है। इसे विग्रह किया जाए तो राजा का भवन, जो राजा का भवन होता है उसे राजभवन कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, ये परिभाषा है, इसको याद रखना है आप लोगों को। उदाहरण की बात की हमने, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए उदाहरण दिया कि रसोई के लिए जो घर होता है उसे रसोई घर कहते हैं। देश के लिए भक्ति जो होती है उसे देशभक्ति, अर्थात ही समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। थैंक यू सो मच।